जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की खराब बॉक्स ऑफिस फॉर्म पिछले करीब 3 साल से उनके फैंस और इंडस्ट्री के उनके फैंस के लिए जितने भी लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात बनी हुई थी। मगर अब अपनी लेटेस्ट फिल्म स्काई फोर्स से अक्षय ने ये टेंशन दूर करने की तैयारी कर ली है। उनकी ये फिल्म शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और पूरे वीकेंड इसने जमकर कमाई करी है। रिलीज से पहले स्काई फोर्स के लिए जनता में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिल्म के टिकट पर गणतंत्र दिवस वाले स्पेशल ऑफर ने पहले ही दिन फिल्म को एक दमदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद का काम जनता ने संभाल ही लिया क्योंकि मूवी लोगों को पसंद आ गई, तारीफें हुई और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के दम पर स्काई फोर्स ने बॉक्स ऑफिस पर अपना फोर्स बखूबी दिखा दिया। अक्षय की फिल्म ने पहले ही दिन डबल डिजिट्स में कलेक्शन करके निकाला, जो उनके लीड रोल वाली पिछली कई फिल्में नहीं कर पाई थी। मेकर्स के शेयर किए आंकड़े के मुताबिक स्काई फोर्स ने पहले दिन करीब 15.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला। पहले दिन जनता से मिली तारीफ और क्रिटिक्स से मिले पॉजिटिव रिव्यूज ने दूसरे दिन फिल्म को एक तगड़ा फायदा दिलवाया। शनिवार को फिल्म की कमाई ने तगड़ा जंप लिया और करीब 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर निकाला। संडे की ट्रेड रिपोर्ट्स जो आई निकल कर उन्होंने बताया कि अक्षय की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक और बेहतरीन जंप लिया और जो कंसोलिडेट डेटा निकल कर सामने आया है उसमें बताया गया कि स्काई फोर्स ने तीसरे दिन 28 से 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला है। संडे को एक्सपेक्टेशंस भी अगर हम जोड़ दें तो स्काई फोर्स ने 3 दिनों में करीब 72 करोड़ रुपीस का कलेक्शन निकाल लिया है। लॉकडाउन के बाद से अक्षय कुमार के खाते में सिर्फ सूर्यवंशी ही एक ऐसी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर साफ साफ तौर पर हिट रही थी। सूर्यवंशी 2021 के बाद 3 साल में अक्षय की 9 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट कहलाने की से चूक चुकी हैं। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन, सेल्फी, मिशन रानीगंज, राम सेतु, बड़े मियां छोटे मियां, सरफिरा और खेल खेल में। इस बीच अक्षय की सिर्फ एक ही फिल्म OMG 2 थिएटर्स में भीड़ जुटा पाई थी, लेकिन इसमें अक्षय का लीड रोल कहा नहीं जा सकता। वो एक लंबे कैमियो रोल में नजर आए थे और ये मूवी भी एक सीक्वल थी। लॉकडाउन के बाद अक्षय के लिए सबसे बड़ा फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन सूर्यवंशी से ही आया था। इस फिल्म ने पहले वीकेंड में 77 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। इसके बाद राम सेतु आती है, जिसने कि पहले वीकेंड में करीब 55 करोड़ का कलेक्शन किया था, मगर हिट नहीं बन सकी थी। अक्षय के लीड रोल वाली फिल्मों में लॉकडाउन के बाद तीसरी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां आती है। टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय की इस फिल्म ने पहले वीकेंड में 38 करोड़ का बिजनेस किया था। स्काई फोर्स पिछले 3 साल में अक्षय की एकमात्र फिल्म है जिसका कि ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 70 करोड़ के पार पहुंचा है, जबकि इस बीच उनकी 9 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। पहले वीकेंड में स्काई फोर्स ने एक दमदार कलेक्शन के साथ आगे का रास्ता आसान कर लिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म का बजट करीब 160 करोड़ रुपए है। ऐसे में हफ्ते के वर्किंग डेज में भी इसे सॉलिड बने रहने की जरूरत है। हालांकि अक्षय की फिल्म के सामने एक बड़ा चैलेंज भी है। शाहिद कपूर की फिल्म देवा इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है, मतलब कि 31 जनवरी को थिएटर्स में ये मूवी रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म का जब टीजर और ट्रेलर निकल कर आया था तो वहां से जनता को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। अगर इस फिल्म ने बड़ा धमाका किया तो स्काई फोर्स के लिए बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता काफी मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में देखना यह है कि शायद की फिल्म रिलीज होने तक अक्षय की स्काई फोर्स आखिर कितनी कमाई कर पाती है। वहीं स्काई फोर्स के दूसरे एक्टर वीर पहाड़िया के सितारे भी इन दिनों बुलंदी पर है। डेब्यू फिल्म स्काई फोर्स हाल ही में रिलीज हुई है और वीर की एक्टिंग की हर तरफ तारीफें हो रही हैं। हैंडसम हंक वीर की अभी से तगड़ी फैन फॉलोइंग भी क्रिएट हो चुकी है। हालांकि ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि वीर का एक जबरदस्त पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। उनके नाना सुशील कुमार सिंधे महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनकी मौसी प्रणीति शिंदे लोकसभा सांसद है, लेकिन वीर ने अपने परिवार की विरासत को ना अपनाते हुए बॉलीवुड की तरफ अपना रास्ता मोड़ा। क्या कभी वीर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का नहीं सोचा? एक्टर ने इस बारे में बात करते हुए बताया था, वीर ने बॉलीवुड में अपने लिए एक अलग जगह बनाना हमेशा से ही एक सपना रखा था। उन्होंने एक मीडिया हाउस को अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरे परिवार के लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है और मुझे पता था कि इस परिवार में होने का मतलब है कि एक छत्र छाया में रहना। अपनी लाइफ में बहुत पहले ही मुझे ये बात पता चल चुकी थी कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं हमेशा से अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता था। जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं किसी कमरे में जाता था तो मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे उस परिवार के लिए जाने जिससे मैं आता हूँ। मैं चाहता था कि वो मुझे इस तरीके से जाने कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर आता हूँ। वीर अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि एक राजनीतिक परिवार से होने के अपने नुकसान भी हैं। फिर वो अपने एक यंग डेज में एक नॉर्मल लाइफ जीने में कामयाब रहे।
उन्होंने कहा कि जब मैं 5 से 6 साल का था तो मुझे पता था कि मेरी लाइफ बेहद सिक्योर है। ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं और जो हैं वो देश भर के बहुत ही कॉमन और सरल लोग हैं। वीर के मुताबिक जब वो हरियाणा के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए गए, तो उन्हें नई दुनिया के दर्शन हुए और वहाँ बने दोस्तों ने उन्हें एक नई ज़िंदगी के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों की वजह से इस देश के कल्चर से जुड़ पाया, जो अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने कहा वैसे भी मुंबई या दिल्ली जैसे शहरी परिवेश में मैं नहीं पला-बड़ा हूँ। बात ये है कि मैं हमेशा विद्रोही रहा हूँ क्योंकि मैं एक्टिंग करना चाहता था। आपको बता दूँ कि वीर पहाड़िया भेड़िया मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अब ज़रा बात करते हैं कलेक्शन की कि भैया मूवी ने कलेक्शन कैसा क्या निकाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भैया आप भी उसी चीज़ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन क्या है एक्टर्स के बारे में बात करना ज़रूरी रहता है जिससे कि हमें भी पता रहे कि भाई कौन कितने पानी में रहा है। तो जी कहानी कुछ ऐसी है, स्काई फोर्स का जो कल का मतलब मंडे का जो कलेक्शन निकल कर आया है, काफ़ी हद तक कम है। मैं जानता हूँ आपको सुनकर एक झटका भी लगेगा, बट जो है सो है। इस मूवी ने सिंगल डिजिट में कलेक्शन निकाला है अपने फर्स्ट मंडे को। 6.25 करोड़ का इसका कलेक्शन निकल कर आया है। एक काफ़ी बड़ा ड्रॉप आप कह सकते हैं, बट कंसिडरिंग कि मंडे एक वर्किंग डे था और एज सच कोई बड़ा हॉलिडे था नहीं, तो इसीलिए कलेक्शन ठीक ठाक माना जा रहा है। इसके साथ ही इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 70 करोड़ से नेट कलेक्शन को भी क्रॉस कर गया है। अक्षय कुमार के लिए ये मूवी ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ लेकर आ रही है। ऑक्यूपेंसी जो है वो भी काफ़ी हद तक डाउन हो गई है। मंडे को 9.84 की ऑक्यूपेंसी गई है, जिसमें कि मॉर्निंग में 6% थी, आफ्टरनून में 10% रही, इवनिंग में 12% रही है, नाइट शोज़ में फिर से 10% के आसपास आ गई। मुद्दा यहाँ पर यह है कि अगर आप देखेंगे तो मूवी ने एक हद तक अच्छी खासी कमाई करी है, बट स्टिल देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिनको को लेकर इस समय बातचीत चल रही है और आने वाले समय में सबसे बड़ा एक जो कंस्ट्रेंट है वो देवा ही है। देवा के टीज़र को और ट्रेलर को दोनों को ही पब्लिक ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, काफ़ी अच्छा प्यार दिया है। ऐसे में शाहिद कपूर भी ये बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनकी ये मूवी थिएटर्स में काफ़ी अच्छा भौकाल मचाएगी और अगर ये मूवी ऐसा करती है तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में शाहिद कपूर एक बड़ी हिट देने के लिए तैयार है। अब अक्षय कुमार की इस मूवी को शाहिद कपूर की मूवी से कितना क्या असर पड़ता है, कितनी क्या दिक्कतें होती हैं, ये तो खैर हमको आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन बॉलीवुड को यहाँ पर अब ये सोचने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई आखिर कौन सी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि पब्लिक को अट्रैक्ट कर रही हैं और जो मूवीज़ अट्रैक्ट कर रही हैं उनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके कारण पब्लिक मजबूर हो रही है उनकी उस मूवी को देखने जाने के लिए। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये बातें समझनी पड़ेंगी किसको? समझनी पड़ेंगी कि बॉलीवुड के फ़िल्म मेकर्स को या आखिर दर्शकों के सामने हम लोग ऐसा क्या परोसें कि वो लोग हमारी चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।